सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो बाहर दिखाई दे रहा है हमें सब कुछ, ये वास्तव में हमें लगता है कि ये बाहर है। एक्चुअली ये बाहर वाली चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है अपने माइंड में, क्योंकि देखने वाला तो अंदर है। ये आंखें जो हैं ये देखने का साधन है। आंखें नहीं देखती, आंखों के माध्यम से मैं देख रहा हूं। वो मैं जो है वो अंदर है। मैं मीन्स सेल्फ, आत्मा। ऐसे ही कानों से मैं सुन रहा हूं। ये सुनने वाला जो है आत्मा है, ये अंदर है। तो सुनने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, ये सब तो अंदर है। वो जब अंदर है तो बाहर की चीज हमें अंदर ही दिखाई दे सकती। जब देखने वाला अंदर है तो दिखाई भी तो अंदर देगी। तो ये अंदर, ये इतनी बड़ी चीज अंदर कैसे जा सकती है? तो इसका रिफ्लेक्शन अंदर जाता है। जब इस पे लाइट पड़ती है, वो हमारे रेटिना के ऊपर जो थ्योरी ऑफ सीइंग है, फिर हम उसका अक्स देखते हैं, हम उसका प्रतिबिंब देखते हैं अपने माइंड में। तो अंदर जाने का मतलब ये है कि हमें ये फीलिंग हो जाए कि हम अंदर ही सब कुछ देख रहे हैं, हम बाहर नहीं हैं, हम अंदर हैं। तो अंदर जाने का तरीका क्या? तरीका ये है कि हम बाहर से अपनी अटेंशन हटाएं। अंदर जाने के लिए हम अपने आई बॉल्स को टर्न करके अंदर नहीं देखेंगे। अंदर देखने का मतलब ये है कि जिस जिस चीज से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करके बैठे हैं, हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं, शरीर से आइडेंटिफिकेशन हटाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मानवी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं ये सारा नेगेट करते जाओ। जो जो कुछ मैं अपने आप को समझ रहा हूं अभी तक, उसको नेगेट करो, तो जो मैं वास्तव में हूं वो समझ में आ जाएगा। ये है अंदर जाने का तरीका। वास्तव में हम है क्या? हम वही हैं जो हम अपने आप को समझते हैं। आई एम वट आई थिंक आई एम, यू आर वट यू थिंक यू आर। क्योंकि आप कोई फिक्स चीज तो है नहीं, यू आर इन ए फ्लक्स। आप बीइंग हैं, बीकम नहीं हुए अभी। किसी वक्त भी ठहराव नहीं है कि ये आप, यू कैन नॉट फिक्स कि मैं ये हूं। आप हो रहे हैं, एवॉल्व हो रहे हैं। यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, यू आर इन द स्टेट ऑफ बिकमिंग। इसी को एवोल्यूशन कहते हैं। तो वास्तव में हम वही हैं जो हम अपनी, हमारे बारे में मान्यता है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर के जो स्वभाव है, शरीर का दुख सुख भोगना, और ये जो भी जितनी शरीर के साथ सर्दी गर्मी सब आपको महसूस होंगी, क्योंकि आप अपनी मान्यता में शरीर हैं। वैसे आप वही हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। देखो, गीता जी में ये कहा गया है कि ये जो अपना आत्मा है, जो तुम सेल्फ हो तुम्हारा, उसको मिलने वाले जो शरीर हैं वो आने जाने वाले हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिना तस्मात्। ये जो आने वाले, ये शरीर जो है ये आने वाले हैं, आत्मा जो है वो परमानेंट तत्व है। अब आत्मा के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। गीता जी में ही 20वां मंत्र जो है, ना जायते म्रियते व कदाचन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। और इसी के दूसरे अध्याय के ही
अगले मंत्र में ये दिया हुआ है, 24वां मंत्र है कि ये जो है आत्मा, ये अच्छेद्यो या मदाह्यो या मक्लेद्यो या शोष्य एव च नित्या सर्वगतम स्थानुर अचलो। ये जो है ये आत्मा कहीं जाता आता नहीं है। अच्छेद्यो या मदाह्यो या मक्लेद्यो या शोष्य एव च नित्या सर्वगतिम स्थानु रचलो यम सनातन। ये सनातन है, पुराना है, और ये कहीं जाता आता नहीं, अचल है। ये इसमें हिलजुल नहीं होती कहीं, ये सब जगह है, तो ये इसमें हिलजुल कैसे होगी? आत्मा जब सब जगह ही है, तो अगर तो किसी जगह हो किसी जगह ना हो तो वहां से दूसरी जगह जाए। तो फिर हम ये भी कहते हैं भाषांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि। ये जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। एक आत्मा है, एक जीव आत्मा है। आत्मा तो सर्वत्र है। आत्मा और परमात्मा दो शब्द मात्र में ही भिन्नता है। आत्मा परमात्मा एक ही अर्थ के दो शब्द हैं। कि आत्मा के साथ जो जो भी विशेषण लगा रहेगा वो अंतःकरण का विशेषण है। जब आत्मा अंतःकरण के साथ जुड़ती है तो जीवात्मा कहलाती है। ये जीवात्मा ही है जो मूव करता है, जिसको हम अब ईगो भी कह सकते हैं। ये फाल्स गाय है, इसमें असलियत कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र है। तो आत्मा का जब अंतःकरण के ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, चिदाभास कहते हैं, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मूव करता है, आत्मा कभी मूव नहीं करती। एक एग्जांपल से समझे, जैसे ऊपर सूरज है, जब चंद्रमा है, वो पानी की कटोरी हम ले करके उसमें उसका अक्स देखें और फिर कटोरी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तो वो अक्स भी दूसरी जगह जाता है, लेकिन जो चंद्रमा है वो तो अपनी जगह पे स्थिर है। इसी तरह जीव आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और अगर आप अपने आप को जीवात्मा मानते हैं तो आप जन्म मरण आपका होगा। अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो आप कहीं नहीं। ये सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन को चेंज करने का मामला है। इसी को ही एवोल्यूशन के बारे में आगे की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इसी से मैं इन शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक जरूरी सूचना आपको ये देनी है कि ये जो मंत्रों का जो अभी कर रहे हैं अर्थ, इसको मैंने इस पुस्तक के रूप में संकल्प किया है। आप अगर चाहें तो ये पुस्तक मंगवा सकते हैं 9316826010 पे फोन लगा के। धन्यवाद।